हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिमी एंड मॉम पे। तो शाम के 6 बज चुके हैं, तो अब सोच रही हूँ कि थोड़ी सी रात के खाने की तैयारी कर ली जाए। सब्ज़ी आज कोई है नहीं घर में, तो काफ़ी दिनों से दाल नहीं बनाई है, तो मैंने सोचा चलो आज उड़द साबत माँ छोले जिन्हें पंजाबी विच कहते हैं कि दाल बनाते हैं। तो मैं कुकर में नहीं बनाऊँगी क्योंकि कुकर की सीटी से, विसल से मेरी बेटी को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। वो डरती रहती है और कानों पर हाथ रख के यहाँ-वहाँ भागती रहती है। तो उसका ऑप्शन है मेरे पास, मैं दाल रखूँगी स्लो कुकर में, तो 3 घंटे में आराम से वो हो जाएगी। और आई थिंक कुकर के बजाय जब से मैंने इसमें दाल बनाना शुरू किया है, तो मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये धीरे-धीरे पकती हैं, स्लो कुक होती हैं, तो इसका टेस्ट कुकर में बनी हुई दाल से बहुत ही बेटर होता है। तो लीजिए, दाल धोकर है रेडी। दाल यहाँ पर साफ़ नहीं करनी पड़ती, ऑलमोस्ट साफ़ ही होती है, बस एक थोड़ी-सी निगाह आप मार लें अगर कोई आपको लगता है कुछ ऐसा तो मैंने इसमें ऐड किया है उड़द साबुत, मोठ, चने की दाल और थोड़े से राजमा। तो सर्दियाँ हैं, आई थिंक मेरी मम्मी कहते हैं कि मोठ गर्म होते हैं तो अच्छा है, तो इससे टेस्ट भी थोड़ा-सा दाल का और अच्छा आता है। तो अब मैं इसे ऐड कर दूँगी अपने स्लो कुकर में। तो ये है जी मेरा स्लो कुकर। तो ये कुछ इस तरह से है पैन, और ये काफ़ी हैवी है। तो इसमें क्या होता है कि चीज़ नीचे कुछ भी आप पकाएँ तो वो नीचे लगती नहीं है, जलती नहीं है। तो मैं जो चावल हैं वो भी अब इसी में पकाती हूँ। प्लेन चावल तो ऑलमोस्ट मैं इसमें ही बनाती हूँ। तो अगर मुझे तड़के वाले ही बनाने होते हैं तो मैं तड़का फ्राई पैन में लगाकर बाकी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, खिले-खिले बनते हैं। कुछ टाइम के लिए मैं परेशान थी कि भई दाल कैसे बनाएँ? जब भी दाल को कुकर में रखो, विसल होती है, अगर आप सिम पर भी करें तो वो भी थोड़ी-सी आवाज़ उसकी आती रहती है, तो ये बड़ी परेशान रहती थी, यहाँ-वहाँ भागती थी और रोती रहती थी कि भई इसको बंद कर दो। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना दाल को भी स्लो कुकर में बनाया जाए। हाँ, अगर छोले वगैरह होते हैं तो वो टाइम देखकर आगे-पीछे मैं उसे विसल लगवा लेती हूँ, बट दाल अब मैंने इसी में बनाना शुरू कर दिया है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो स्लो कुकर में फ़ायदा ये है चावल बनाने का कि आप एक बार चावल रखकर इसमें छोड़ दीजिए, तो आपको उसे हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है बीच-बीच में, और बिल्कुल भी नीचे नहीं लगते हैं, टेस्ट भी अच्छा रहता है और बिल्कुल खिले-खिले बनते हैं। तो जिस कटोरी से मैंने दाल नापी थी, उसका 9 गुना पानी मैं इसमें पहले से ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो धीरे-धीरे मैं पानी ऐड करती गई और मुझे पता चलता गया कि हाँ, ये 9 गुना पानी दाल ले लेती है। तो इसमें 1 कटोरी दाल थी, तो मैं 9 कटोरियाँ इसमें पानी की डाल दूँगी। तो उससे ये दाल आराम से पक जाएगी और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होगी। और अगर फिर भी एंड में आपको लगता है कि हाँ, थोड़ी-सी गाढ़ी हो रही है, तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसी आपको पसंद है, पतली पसंद है या गाढ़ी पसंद है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा मैं इसमें ऐड करूँगी सरसों का तेल। मुझे इसका रीज़न तो नहीं पता, लेकिन मेरे मदर इन लॉ उड़द साबुत की दाल में हल्का सा सरसों का तेल ऐड करते हैं। तो मैंने कभी उनसे पूछा तो नहीं कि वो क्यों करते हैं। हाँ, उन्होंने मुझे बताया तो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, कभी पूछूँगी, कभी याद रहा तो। अब ऐड कर देते हैं थोड़ा-सा सॉल्ट, जो कि आपको पता ही है कि बहुत ज़रूरी है दाल सब्ज़ी को गलाने के लिए। थोड़ी बहुत कोई कमी होगी वो तड़के में हम पूरी कर देंगे। चलिए कर देते हैं इसे ऑन। धीरे-धीरे ये पकती रहेगी जब तक खाने का टाइम होगा। तो इसको मैं सेट कर देती हूँ स्लो कुक पर। ये हो गया स्टार्ट। स्लो कुकिंग मैक्सिमम 4 आवर्स की है, बट इतना टाइम नहीं लगेगा, उसके पहले ही ये दाल बन जाएगी। तो आप इसको ऑफ कर दें अपने अकॉर्डिंग। तो मुझे डालनी है दाल में कुछ साबुत हरी मिर्च, तो मेरे मदर इन लॉ डालते हैं दाल में। मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है कुकिंग में, बहुत ही अच्छी कुकिंग करते हैं वो। उनके जैसे हम परफेक्ट तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि अपने माँओं से कुछ ना कुछ
नया सीखने की और उनके जैसे। मेरे मदर इन लॉ बहुत ही अच्छी कुकिंग करते हैं, उनके हाथ की कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। मैंने सीख ली है बनानी, लेकिन वो स्वाद आज तक मेरे हाथों से बनी कढ़ी में नहीं आया। वैसे भी जो माँ के हाथ का खाना होता है उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, तो हम उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने की। तो ये है जी हरी मिर्च ताज़ी ताज़ी मेरे किचन गार्डन से। डालनी तो मुझे एक ही थी, लेकिन छोटी है तो ज़्यादा कड़वी नहीं होगी, तो हम इजीली 2 ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही कुकिंग के टाइम पे जब आप इन्हें ऐड कर देते हैं तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है दाल में। तो ये है सिमी की ड्राइंग, कह रही थी मुझे पेप्पा पिग का प्रिंट आउट निकाल कर दो, मुझे कलर करना है। तो मैंने इससे प्रॉमिस लिया कि अगर अच्छे से कलर करेगी तभी मैं प्रिंट आउट निकाल कर दूँगी, वरना नहीं। कलर अच्छे कर लेती है, लेकिन मस्ती में बस लाइंस मार देती है, पूरे में लाइन लाइन कर देती है। तो इसलिए मैंने इसे बोला कि अच्छे से कलर करोगी तभी प्रिंट आउट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसने प्रॉमिस पूरा किया और बहुत ही सुंदर कलरिंग की। तो मेरे पास एक फ्रेम पड़ा था स्पेयर, मैंने सोचा क्यों ना इसे डिस्प्ले कर दिया जाए, इससे बच्चा थोड़ा मोटिवेट भी होता है और नेक्स्ट टाइम कोशिश करता है और अच्छा काम करने का। तो अब थोड़े से फूल हैं जो सूख गए हैं, तो थोड़ी सी उनकी कटिंग कर देते हैं। टाइम टू टाइम कटिंग करते रहने से थोड़ी सी पौधे की ग्रोथ भी ठीक रहती है और नई टहनियाँ भी आ जाती हैं। तो जो भी आप काम करेंगे तो आपके बच्चे पहले आ जाएंगे वो काम करने के लिए। अच्छा है, थोड़ा सा बच्चों को भी इंटरेस्ट होना चाहिए घर के कामों में, गार्डनिंग में। गुड जॉब। इससे बच्चे भी थोड़ा नेचर के करीब रहते हैं और उन्हें भी कामों की आदत पड़ती है। छोटे बच्चे जो काम करना चाहते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए, बस हर टाइम उनका थोड़ा सुपरविज़न कीजिए, उनके पास रहिए। जैसे अगर वो सीज़र का यूज़ कर रहे हैं तो कहीं हाथ ना कटवा लें, तो हर टाइम उन्हें मना करना भी ठीक नहीं है। तो जैसे जैसे आप मना करते रहेंगे, बार बार मना करते रहेंगे, तो बच्चे का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा उस काम को करने में। थोड़ा सा आपका टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा, यहाँ बच्चा थोड़ा धीरे काम करता है तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये है कि अभी से उनमें कुछ गुड हैबिट्स आप डेवलप कर सकते हैं। तो अभी कटो। गुड जॉब। तो कल है थर्सडे और थर्सडे को जाते हैं बिन। तो कल दोनों बिन जाएंगे, येलो और रेड। रेड बिन हर थर्सडे जाते हैं और येलो बिन एक थर्सडे छोड़कर। तो चलिए रख देते हैं नेचर स्ट्रिप पर बिन्स को, ये भी काम फिनिश कर दें। एक बिन तो रख दिया, अब दूसरा बिन भी रखते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी। दाल तो धीरे धीरे बनती ही रहेगी, तो ये थोड़ा सा इजी वे है बारीक कट करने का, आपको ज़्यादा कट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इसको इस तरह से कुछ प्रेस कर लीजिए। ये सब कुछ मेरे आइडियाज़ नहीं है, आपको आजकल सब कुछ यूट्यूब पर मिल जाएगा। कुछ शेफ्स के तरीके हैं जल्दी काम करने के। चलिए जी, अब बारी आ गई अनियन की। तो चलिए अब टाइम है काढ़ा पीने का। काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी तो मैंने काढ़ा बनाया था। ये है जो आया सो पाया काढ़ा, मतलब कि जो आपकी किचन में कड़वा सामान है सब इसमें डाल दीजिए और काढ़ा बना लीजिए। तो ये है मेरे हस्बैंड की रेसिपी। तबीयत ख़राब होती है, ज़ुकाम होता है, तो इसे बना लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके गर्म करके 2-3 बार दिन में पी लीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मेरे लिए तो ये बहुत असरदार है, तो मेरी तबीयत इसी से ठीक हुई है।
एक बार मैं बनाकर पी चुकी हूँ, अभी मैंने दूसरे बैच में बनाया है, बनाकर रख लिया, क्योंकि अभी थोड़ा-सा अंदर से थोड़ा असर है कोल्ड का, तो सर्दियों में आराम मिलेगा इसे पीने से। कप भरकर पीने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। तो आज सुबह से पीने का तो टाइम मिला नहीं, जॉब पर तो आप इसे लेकर जा नहीं सकते हैं, तो अब शाम के टाइम पर थोड़ा-सा पी लेते हैं गरम करके। सो द यमी दाल इज़ रेडी। आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार।